अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब क्वांट अकेडमी। तो आज हम बुक है हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 डॉक्टर नुमान खालिद की। तो उस बुक का चैप्टर नंबर 5 है, उसका आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का नाम है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम जो बेसिकली पढ़ेंगे सेट्स, उसकी डेफिनेशन, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये क्या होते हैं, ठीक है, उसमें ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सेट से स्टार्ट करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन ये देख लें। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर एज अ सिंगल एंट्री। सेट क्या है जी? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की। मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, सेम भी, ठीक है। ये जो यूजुअली है उसे ए, कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ना, ए बी सी, ठीक है, उनसे डिनोट किया जाता है। तो इन केसेस अगर ये हमारे पास आ जाएं शॉर्ट वर्डिंग में, जैसे यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जी, तो ये फिर सेट्स नहीं होंगे, ये सेट के एलिमेंट्स में काउंट होंगे। ठीक है, क्या एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो इसको ज़ाहिर करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। जो सब तो बेसिकली हम ये करते हैं, ये वन ऑफ सेट फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, दीज एलिमेंट सेपरेट कॉमाज एंड क्लोज, जो है एक उन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं कि इसमें जो मौजूद होंगे एलिमेंट्स वो ब्रैकेट में बंद होंगे और कॉमा के ज़रिए सेपरेटेड होंगे। और ये जो तरीका है इसको क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म, क्योंकि रिटन फॉर्म में है ना हमारे पास, न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 3 में। ठीक हो गया, ये फर्स्ट हो गया। और जो सेकंड मेथड है वो है डेस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे हम डेस्क्रिप्टिव से पता लग जाता है, डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्म में जो होती है ना, तो वो उसमें होगी। इसकी एग्जांपल की है जैसे सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसमें हमें वो रिटन लैंग्वेज में दिया होगा तो उसको हम खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है ये विच जिसके एलिमेंट्स एंड दैट इज़ लेड बाय मेंबर्स। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ ये आ जाती है एक्स। ये जो हमारी आ जाती है जी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड वे आ जाता है जी सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम बिल्ड ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, इज एन ओड इंटीजर एक्स लेसर देन ज़ीरो। इसमें जो है एक्स होता है, ठीक है, ये एक्स लाजमी आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको एक और कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, उसके बाद ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट्स जो हमारे, जब हम ये सेट बिल्डर से कन्वर्जन करेंगे उसमें टेबुलर फॉर्म में, तो हमारे ये काम आएंगे। इंपॉर्टेंट सेट एन नेचुरल नंबर्स का होता है जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होके सो ऑन। और होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3। ठीक हो गया। और उसके बाद जो आगे जी जेड, जेड तब शो का जब इंटैगर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, इंटैगर 0 +1 वह, हाँ जी, इसमें दो वैल्यूज हैं, +-1 +-2 +-3। ठीक है, ई जब आएगा हमारे पास इवन इंटैगर्स होंगे, सिर्फ इवन। इवन कौन से होते हैं? जैसे 2 4 6 8 एट्सेट्रा। ठीक है, और ओ जब ओड इंटैगर्स होंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, और जो प्राइम नंबर्स, पी प्राइम नंबर्स 2 5 3 2 3 5 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। और क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ये आ जाते हैं, एक्स इंटू एक्स बिलोंग टू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे रैशनल नंबर्स। तो आगे हम सेट्स की कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल जैसे नाम ही बता रहा है हमें कि इक्वल होंगे। इसमें जो है ना, इसके एलिमेंट्स हैव सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स जो होंगे सेम होंगे। ये देख, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। जो एलिमेंट्स सेट्स हमें दिए होंगे उनमें एलिमेंट्स सेम होंगे, उनकी तादाद एक जैसी नहीं होगी, एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो इक्वलेंट सेट्स हैं उसमें जी टू सेट्स भी इक्वलेंट कब कहेंगे उन्हें? जब उनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये इक्वल में था ना कि अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हों तो वो इक्वल हो गई। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ सेम एलिमेंट्स हो गए, यहाँ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वलेंट, क्योंकि इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 है। इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट। ये कहते हैं कि इक्वल सेट्स है ना जो,
वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। इन अदर केस और कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, ये कहते हैं ये वो नहीं हो सकता कि जो हमारे पास है इक्वलेंट सेट हैं वो इक्वल सेट्स भी हों, ठीक हो गया, ये डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल मतलब नो एलिमेंट, ठीक हो गया। एम्प्टी और नल सेट इसको डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं खाली ब्रैकेट से या फाई से, ठीक हो गया। एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद सिंगलटन हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो होता है जी सिंगलटन, ठीक हो गया। टू, ये देखिए ब्रैकेट में 2 है, ये भी सिंगलटन है, ये भी सिंगल है, ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बास टाइम बच्चे अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लें ना तो वो बास टाइम बच्चे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ऐसा लिख देते हैं ये, ठीक है, यू मतलब खाली सेट। ये जो है फाई अकेला ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये जो है जिस फाई में अगर फाई ब्रैकेट में आ जाए तो ये सिंगलटन हो जाए, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है क्या, फाई, ब्रैकेट के साथ ये सिंगलटन हो जाएगा, विदाउट ब्रैकेट ये खाली सेट ही रहेगा। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसका ऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल AEIOU, ठीक है, ये कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ द सेट क्या है 5, ऑर्डर ऑफ द सेट इज 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं ना, तो इसका ऑर्डर नंबर 5 हो गया। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमारे पास आ जाएगा जी फिनिट एंड इन्फिनिट सेट्स, ठीक होगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। फाइनाइट मतलब एक महदूद, ठीक है, फाइनाइट होता है महदूद। अ सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर, जिसमें महदूद हद मौजूद होना वो होता है फाइनाइट। फाइनाइट की एग्जांपल आप ऐसे ले लें, एक मैं आपको देता हूँ, ये देखें, देखिए 1 2 3 4 5 100 से लेकर 10 तक, ठीक होगा। ये हमारे पास है फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर हम इनफाइनाइट की एग्जांपल देखें तो इनफाइनाइट की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जिसमें कोई हद ना हो, ठीक है। ये देखें 100 ये चलते जा रहा है, ठीक है। ये देखें फाइनाइट सेट में हमारे पास एक लिमिट थी कि 1 से 10 तक है, बट इनफाइनाइट सेट में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन ऑफ अ सेट, ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन मतलब यूनियन इकट्ठा करना, जैसे हमने बचपन में स्टोरी भी पढ़ी थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, वो किसान वाली। तो दो सेट्स कब होंगे, जब ए एंड बी, इनको डिनोट किससे करते हैं, ए, ये जो यू बड़ा सारा, ठीक है, इसे यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी। अगर हमने ये दो सेट्स ए यूनियन बी निकालना हो तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। यूनियन में हम जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को ऑर्डर तक सेम जो होंगे ना, जो उन दोनों में होंगे, दोनों में तो होंगे ही होंगे, सारे जो है ना उसको तरतीब से लिख देंगे, ऐसा कह सकते हैं। दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे हम वो लिख देंगे। फॉर अगर किसी में एक एलिमेंट 2 मरतबा आया है तो हम सिर्फ उसको एक मरतबा ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसको तरतीब के साथ लिख देंगे। ये होता है जी यूनियन ऑफ अ सेट। ये देखें ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी किया तो हम दोनों हमने सबको इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक होगा। अब इंटरसेक्शन में यूनियन का उलटा होगा, यूनियन में हमने इकट्ठे करके लिखे थे, इंटरसेक्शन में हम ये करेंगे जो कॉमन होंगे ना, कॉमन लेंगे, जो कॉमन होंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है। उसको यू से डिनोट करते थे, इसको उल्टा यू कह लें, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 1 3 5 7, बी इज इक्वल टू 4 6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 एंड 7, 5 एंड 7, ठीक है। अगर इसमें भी एक चीज़ 2 मरतबा आ जाए तो लिखनी हमने एक मरतबा ही। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी या ए स्लैश बी से भी। तो डिफरेंस जैसे हम लोग कहते हैं फ़र्क को कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमने दो सेट में से जो डिफरेंस है ना वो निकालने, दो सेट में से कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ वगैरह हैं वो हमने करनी है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट में सबसे पहले ये देखें ए माइनस बी या बी माइनस ए, ठीक है।
तो हमारे पास ए सेट है 1 2 5 6, बी है जी 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास ये दो सेट आ गए। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख ली, फिर बी की। ठीक है, तो ए माइनस बी में सबसे पहले हमने जो हमारे पास सेम चीज़ें होंगी ना वो हमने कट कर देनी है। ये देखें हमारे पास इधर 4 5 6 7 है ना, हमारे पास इधर क्या है 5 भी कॉमन है 6 भी कॉमन है। जो कॉमन होगी वो चीज़ें हम दोनों कट कर देनी, वो नहीं लिखनी। तो जो हमारे पास ए में बचेगा ना 1 और 2 हमारे पास ए में बचा है तो वो लिखना है। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ए माइनस बी जब डिफरेंस निकालते हैं ना तो बी की वैल्यू फास्ट टाइम आंसर में लिख देते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि जो आपके सेट में आपको प्रॉपर्टी दी होगी आपने ए माइनस बी निकालना है या बी माइनस से। तो सबसे पहले जो आपके पास पहले सेट में बचेगा ना आपने वो लिखना है। ये देखिए ए में हमारे पास क्या बचा था 1 और 2। ठीक है, वो लिख दिया। तो बी है जो बी माइनस ए, ठीक है, ये इन्वर्स हो गया बी माइनस ए। बी में से ए माइनस करना, बी की वैल्यू ए की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या आ गया 5 और 6, इधर भी था 5 और 6। ठीक है, ये दोनों कट आउट हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचता है सिर्फ इधर ये हमारे पास बचा 4 एंड 7। ठीक है, मैं फिर रिमाइंड करवा दूँ आपको, जो हमारे पास फर्स्ट सेट में बचेंगे ना वो हमने लिखने हैं। हमारे पास क्या बचा 4 एंड 7। ठीक हो गया। अब इसके बाद जी सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोट करते हैं किससे, ए प्लस सर्कल बी या ए ट्राइंगल बी से। ठीक है, ये उनसे क्या मतलब कंसिस्ट ऑफ उन एलिमेंट से होता है जो ए और बी से होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे कुछ बी के, उसमें टोटल ए और बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं हम, ये उसका फार्मूला है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका जो फार्मूला ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने हमारे पास ए है 1 2 5 6, बी है 4 5 6 7। तो अगर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी करना पड़ेगा, ए डिफरेंस बी। ठीक है, हमें पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 5 6, बी की वैल्यू 4 5 6 7। ठीक है, उन्होंने ये डायरेक्ट इधर कर दी, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और 2 और बी माइनस ए के बाद हमारे पास बचेगा 4 और 7। ये देखो ऊपर भी किया हुआ है। ठीक है, ये वाला यही ऊपर नीचे किया। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला था ये वाला अप्लाई करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी उसका यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 2 और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी माइनस ए की वैल्यू 4 एंड 7। इन दोनों को यूनियन कर देना है। ठीक है, इन दोनों को साथ लिख देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 4 7। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लेट सब हमारे पास एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसको यू से करते हैं डिनोट। ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है किसी भी सेट का तो हमने इस पहले सेट का ये देखे, अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है ए के ऊपर सी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से जो हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो सेट माइनस करना है। अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें यू माइनस ए करना पड़ेगा, बी का लेना है यू माइनस बी, सी का लेना है यू माइनस सी। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस यू लेंगे। ठीक है, तो हम जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू माइनस ए, जब भी हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो यू में दोनों सेट लिखेंगे, जो हमारे पास यू में चीज़ें बचेंगी वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि जो हमारे पास है जी इधर ए में चीज़ें बच गई वो हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं, यू माइनस ए करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास यू में बचेंगी वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में ऐड होंगी। ठीक है, ये देखिए ए और बी दोनों कट आउट हो गए, इधर से सी डी एंड सो ऑन जेड तक हमारे पास ये चला जाएगा। ठीक होगा, जे भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस निकाल लेना है उसका, यू डिफरेंस डैश है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये मतलब एनी सेट ए एंड बी, दो सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। ठीक है, और ये होगी यूनियन की। इसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन की भी आ जाती है दो सेट्स के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक होगा, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव नाम से पता चलेगा कि इसको ना कोई एसोसिएशन आपस में लिंक होगा। ये थ्री सेट्स के लिए होती है। देखिए ए यूनियन बी
ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस के लिए होता है कि आप इसको सॉल्व करें कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। जैसे यूनियन की थी वैसे इंटरसेक्शन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी थ्री सेट्स के लिए, इसमें भी वही होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे यहाँ यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। एंड द थर्ड वन और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाएंगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन पहले आएगा और इंटरसेक्शन बाद में। ये देख लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन पहले आ गया, इधर भी यूनियन पहले था, ठीक है, बाद में आ गया हमारे पास वो इंटरसेक्शन। और अगर हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देख लें, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, यूनियन बाद में, इधर भी इंटरसेक्शन पहले और यूनियन बाद में। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको आपकी बुक से मिल जाएंगी, तो आप